और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की है। भारत कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को यह बात कही। विनेश की हर संभव मदद की बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जो इस वक्त भारतीय दल के साथ पेरिस में मौजूद हैं। और जिस तरह की खबर सामने आई, भारत का गोल्ड जीतने का सपना पेरिस ओलंपिक से जिस तरह से टूटा है, उसके बाद हर कोई स्तब्ध है। और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वहां के दल से संपर्क बनाए हुए हैं। पीटी उषा से उन्होंने बातचीत की। मौजूदा समय में वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की, और ऐसे में उनसे बातचीत करते हुए वहां के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थितियों को समझने की कोशिश की। क्या तकनीकी बिंदु हैं, इस पर उन्होंने पीटी उषा से बातचीत की होगी। बड़ी बात जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है पीटी उषा से, वो ये कि जो संभव हो सकता है वो पीटी उषा करें, कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराएं। अमित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, गोल्ड का सपना इस फैसले के बाद टूटा जब विनेश फोगाट फाइनल में नहीं लड़ पा रही हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर बातचीत करते हुए कड़े से कड़ा विरोध जताने की बात कही। और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही गंभीर, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आपको थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया, जिसमें विनेश फोगाट को ऐसे वक्त पर उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि आप एक चैंपियन की तरह हो। लेकिन जो वहां पर हालात है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से चीजें हुई हैं, उसको लेकर बाकायदा पूरी रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर बात की पीटी उषा से, जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, उनसे वहां पर क्या हुआ पूरी एक आप कह सकते हैं कि वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है या वो जो भी घटना हुई उसकी पूरी जानकारी उन्होंने ली। इसके बाद अलावा उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि उसमें किस तरह से मदद हो सकती है, वहां पर प्रोटेस्ट कीजिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, ताकि किसी भी तरीके से मदद हम कर सके उसको, क्योंकि ये पूरे भारत के गर्व की बात थी। पूरा भारत उनकी तरफ उम्मीदें भरे निगाहों देख रहा था, और जिस तरह से वो एक विजेता की तरह लड़ रही थी, तो ऐसे में जो एक कहीं ना कहीं खिलाड़ी के तौर पर अंदर से टूट रही होंगी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर उनसे उनके लिए बात कर रही है। पीटी उषा से उन्होंने बात की, उनके लिए बकायदा ट्वीट किया। तो ये इस वक्त पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और प्रधानमंत्री भी उस पूरे मसले को लेकर बहुत गंभीर है कि किस तरह से जो वहां पर घटना हुई, किस तरह से जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जो भी चीजें हुई, उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री भी कंसर्न है, और इसीलिए उन्होंने पीटी उषा से बात करके पूरी जानकारी भी ली और पूरी मदद करने के लिए, प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए उनसे कहा भी है इस पूरे मामले को लेकर। अमित, पूरे भारत का सपना टूटा है, और जाहिर बात है कि विनेश फोगाट का भी सपना टूटा होगा। जिस तरह से, जिस डोमिनेंस के साथ वो लड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस कैटेगरी में, उस भार वर्ग में उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी विपत्ति विनेश फोगाट के ऊपर है, जब भारत का सपना टूटा, तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये बात करना क्या ही नहीं बताता कि मौजूदा समय की हर स्थिति पर पीएम की नजर भी बनी हुई है, और वो इस मुश्किल घड़ी में उस पेरिस ओलंपिक दल, जो भारतीय ओलंपिक दल, उसके साथ वो खड़े हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो टीम जा रही थी, इससे पहले भी ओलंपिक्स जो टीम गई, खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, चोट जब लगता है खिलाड़ियों को तब उनसे बात करते हैं। इस तरह से खिलाड़ियों और एक खेल भावना जो होती है, और देश का प्रधानमंत्री देखिए, जैसे ही मनु भाकर ने मेडल जीता, तुरंत उन्होंने बात की। आज जब स्थिति आप देखिए, जो क्योंकि पूरा देश इस उम्मीद पर था, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके भी कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन है, भारत का गर्व है, और प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा है। और निश्चित तौर पर ये जो निराशा की भावना है, वो पूरा देश उसके साथ महसूस कर रहा है। तो खेल के और खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जुड़ाव रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक मेडल के साथ बात करते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर बात करते हैं, उनसे उनकी हौसला अफजाई करते हैं, हारने पर पीठ थपथपाते हैं, और वो एक साथ खड़े होने की, एक गार्जियन की तरह साथ खड़े होते हैं पीछे, आप कह सकते हैं कि ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी ताकत आए कि मेरे पीछे पूरा देश खड़ा। और यही बात प्रधानमंत्री कोशिश भी कर रहे हैं कि इस वक्त पर, जबकि कहीं से ना कहीं अंदर से टूट रही होगी वो विनेश फोगाट, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी आगे आकर न सिर्फ उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि पीटी उषा से बात कर रहे हैं कि ये वक्त है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने का, और किस तरह से उस पूरी चीजों को लेकर आप वहां पर प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, उसमें किस तरह से मदद कर सके। तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भी उनकी चिंता कर रहे हैं, और उसमें किस तरह से मदद। जो ओलंपिक संघ की नियमावली है, उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन पर किसी तरह का कोई कंसोलेशन नहीं होता, यानी कि मेडल्स नहीं मिलते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बातचीत में कहा कि जो संभव हो सकता है वो कीजिए, कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराइए। क्या इसका विकल्प होता है किसी दल के पास जब वो ओलंपिक में जाता है? उस लिहाज से पीटी उषा क्या कर सकती हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के शब्द हैं उनको लेकर?
नहीं देखिए, मतलब मुझे नियम कानून पर बहुत ज्यादा वहां पर जो नियम है वो तो नियम पे ही चलेगा, लेकिन एक भारत का प्रोटेस्ट तो दर्ज कराएगा ही। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी अगर बातों को ढंग से रखी जाए, जो भी चीजें हैं, अगर अपनी प्रोटेस्ट अगर भारत को वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर है और इसीलिए उन्होंने पीटी उषा से बात की है कि वहां पर अमित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है विनेश यादव पर